मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच देविका मुंजाल की हवेली शान से खड़ी थी। वह व्यापारिक जगत में खौफ और सम्मान पैदा करने वाली शक्तिशाली महिला थीं। बाहर से उनकी जिंदगी स्वर्ग लगती थी, लेकिन महल के भीतर केवल खामोश सन्नाटा पसरा रहता था। बेशुमार दौलत के बावजूद उनकी रातों की नींद हमेशा उड़ी रहती थी। मखमली बिस्तर पर लेटने के बाद भी उनके कानों में हमेशा नवजात बच्चे की दर्दनाक रुलाई गूंजती थी। यह गहरा घाव 10 साल पुराना था, लेकिन आज भी हर रात उनके दिल को चीरता था। उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता था। देविका ने अपने चारों ओर एक मजबूत लोहे की दीवार खड़ी कर ली थी, ताकि कोई उनकी कमजोरी न देख सके। कंपनी के बोर्डरूम में उनकी एक नजर से बड़े बड़े उद्योगपति कांप उठते थे, लेकिन जब वह अपनी आलीशान कार के शीशे से बाहर मुंबई की सड़कों को देखती थी, तो उनकी आंखों में छिपा हुआ दुख साफ झलकता था। हर सुबह उनकी रोल्स रॉयस कार उन्हें दफ्तर ले जाने के लिए मुख्य द्वार से निकलती थी। इस शहर की भागदौड़ और शोरगुल के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। दुनिया के लिए वह पत्थर दिल थी। सिद्धिविनायक मंदिर के पास वाले चौराहे पर अक्सर भारी जाम लगा रहता था। यह वह जगह थी जहां मुंबई की असली और कड़वी सच्चाई सामने आती थी। एक तरफ वातानुकूलित महंगी गाड़ियां खड़ी होती थीं, और दूसरी तरफ नंगे पैर धूल में भागते हुए गरीब बच्चे भीख मांगते नजर आते थे। देविका कभी इन भिखारियों की तरफ ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह सब केवल एक दिखावा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस भीड़भाड़ वाले चौराहे पर एक अजीब सी घटना होने लगी थी, जिसने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा था। धूल से सने चेहरे और फटे हुए मैले कपड़ों में एक 10 साल का बच्चा हर दिन उनकी कार के पास आकर खड़ा हो जाता था। उसका शरीर कुपोषण के कारण बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। वह बच्चा अन्य भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था और न ही कोई दयनीय आवाज निकालता था। वह बस चुपचाप कार के काले शीशे के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने की कोशिश करता था। देविका को उस बच्चे की बड़ी और गहरी काली आंखों में कुछ ऐसा दिखता था जो उन्हें बेचैन कर देता था। जैसे ही वह बच्चा खिड़की के पास आता, देविका के सीने में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनके पुराने घाव फिर से हरे हो रहे हों। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार मजबूर करती थी कि वह अपनी कार का शीशा नीचे करें। वह कभी किसी पर दया नहीं करती थी, लेकिन उस मासूम चेहरे को देखकर उनका कठोर दिल मोम की तरह पिघलने लगता था। अपने कांपते हाथों से वह हमेशा अपने महंगे पर्स से 500 रुपये का एक कड़क नोट निकालती थीं और उस बच्चे की तरफ बढ़ा देती थीं। बच्चा जब वह नोट अपने छोटे और गंदे हाथों में लेता था, तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। वह कुछ बोलता नहीं था, बस अपनी गहरी आंखों से देविका को कुछ पल तक निहारता रहता था। उसकी उस मासूम नजर में न जाने कैसा जादू था जो देविका की आत्मा को गहराई तक छू लेता था। नोट देने के बाद जब कार आगे बढ़ती थी, तो देविका कई बार पीछे मुड़कर उस बच्चे को धूल भरी सड़क पर दूर होते हुए देखती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि आखिर यह अजीब रिश्ता क्या है। क्या यह कर्म का कोई खेल था या ईश्वर का कोई गुप्त संकेत। देविका अक्सर अपने शानदार दफ्तर की कांच की खिड़की से बाहर देखते हुए यही सोचती रहती थी। उन्हें लगता था कि शायद वह इस गरीब बच्चे की मदद करके अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर रही हैं। हालांकि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उनके साथ जो दरिंदगी की थी, उसका बोझ वह आज भी ढो रही थी। उस बच्चे की आंखें उन्हें हमेशा किसी अपने की याद दिलाती थीं, जिसकी तस्वीर उनके जहन में धुंधली हो चुकी थी। 10 साल पहले की वह काली रात आज भी उन्हें डराती थी। वह तब एक बेबस और कमजोर विधवा थी, जिसके पति की अचानक मौत हो चुकी थी। लालची ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के लिए उनके खिलाफ एक भयानक साजिश रची थी। अस्पताल के उस ठंडे और भयानक कमरे में जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया,
तो वह बेहोश हो गई थी। होश आने पर उन्हें बताया गया कि उनका बच्चा पैदा होते ही मर गया है। उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े का मरा हुआ चेहरा तक देखने का मौका नहीं दिया गया था। यह सबसे बड़ा धोखा था। देविका का दिल कभी इस झूठी कहानी पर विश्वास नहीं कर पाया था। एक मां की ममता और उसकी अंतरात्मा हमेशा यही गवाही देती थी कि उसका खून कहीं न कहीं जिंदा है, लेकिन ससुराल वालों के रसूख और ताकत के सामने उनकी एक नहीं चली थी। उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। उस दिन उन्होंने सड़क पर रोते हुए कसम खाई थी कि वह एक दिन इतनी ताकतवर बनेंगी कि इन सभी दुश्मनों को अपने पैरों पर झुकाएंगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए लगा दी थी। आज वह उसी मुकाम पर खड़ी थी, लेकिन जीत का यह स्वाद बहुत कड़वा था। करोड़ों की संपत्ति और रुतबा हासिल करने के बाद भी उनकी झोली खाली ही थी। वह दुनिया की सबसे सफल महिला थी, लेकिन एक असफल मां होने का अपराधबोध उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। हर अनाथ बच्चे को देखकर उन्हें अपना खोया हुआ बेटा याद आता था। शायद इसीलिए चौराहे पर खड़े उस अनाथ भिखारी बच्चे ने अनजाने में उनके दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू लिया था। वह बच्चा उनके लिए एक अज्ञात सहारा बन गया था। देविका यह नहीं जानती थी कि उस गरीब बच्चे का नाम कबीर है और उसकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। वह यह भी नहीं जानती थी कि कबीर जो पैसे उनसे लेता था वह उसके किसी काम नहीं आते थे। मुंबई की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा था। सड़क पर भीख मांगने वाले ये बच्चे किसी क्रूर गिरोह के गुलाम थे। कबीर भी उसी खतरनाक गिरोह का हिस्सा था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। देविका की दी हुई रकम सीधे उसी जालिम माफिया के हाथ में जाती थी। फिर भी देविका के लिए वह 500 रुपये का नोट एक अजीब सी शांति का साधन बन चुका था। हर सुबह जब वह उस चौराहे पर पहुंचती थीं, तो उनकी निगाहें बेचैनी से कबीर को ढूंढने लगती थीं। अगर किसी दिन वह बच्चा वहां नजर नहीं आता था, तो देविका का पूरा दिन उदासी और बेचैनी में गुजरता था। उन्हें लगने लगा था कि जैसे उस बच्चे को देखना उनके जीने के लिए एक जरूरी आदत बन गई है। एक अजनबी बच्चे के साथ यह अदृश्य बंधन दिन ब दिन और भी गहरा और मजबूत होता जा रहा था। देविका का वफादार सहायक राजेश हमेशा उनके साथ कार में मौजूद रहता था। वह पिछले 8 सालों से उनके साथ काम कर रहा था और उनकी हर आदत को अच्छी तरह समझता था। राजेश ने भी इस अजीब बदलाव को महसूस किया था। उसने देखा था कि कैसे एक अत्यंत कठोर और भावहीन महिला एक साधारण भिखारी के लिए अचानक इतनी भावुक हो जाती है। कई बार राजेश ने इस बारे में पूछने की हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन देविका के चेहरे की गंभीरता देखकर वह चुप रह जाता था। वह बस हैरानी से सब कुछ चुपचाप देखता रहता था। देविका खुद भी अपने इस व्यवहार से हैरान थी। वह जानती थी कि भारत जैसे बड़े देश में सड़कों पर लाखों बच्चे भीख मांगते हैं और वह हर किसी का दुख दूर नहीं कर सकती। उन्होंने कई बड़े अनाथालयों और अस्पतालों को लाखों रुपये का दान दिया था, लेकिन कभी किसी से व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस नहीं किया था। फिर इस एक खास बच्चे में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना बेचैन कर देता था? क्या उसकी आंखों की मासूमियत थी, या उसके चेहरे की वो अजीब सी उदासी जो उन्हें अपने अतीत के किसी हिस्से की याद दिलाती थी? कभी कभी देविका को उस बच्चे के चेहरे में अपने मृत पति की झलक दिखाई देती थी, लेकिन वह तुरंत अपने इस विचार को झटक देती थी। वह सोचती थी कि उनका दिमाग शायद अकेलेपन के कारण उनके साथ कोई क्रूर खेल खेल रहा है। वह एक मृत बच्चे की मां थी और उन्हें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन हर बार जब कबीर की काली आंखें उनसे मिलती थीं, तो उनका सारा तर्क और सारी समझदारी अचानक हवा में गायब हो जाती थी। एक मां की अंतरात्मा हमेशा तर्क से बहुत ऊपर होती है। मुंबई शहर अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास था, जहां अमीरी और गरीबी एक साथ चलते थे। देविका की वातानुकूलित कार के अंदर एक अलग ही सुरक्षित दुनिया थी, जबकि शीशे के बाहर की दुनिया धूप, धूल और संघर्ष से भरी हुई थी।
कबीर उस बाहरी क्रूर दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसे हर दिन जिंदा रहने के लिए एक भयानक लड़ाई लड़नी पड़ती थी। देविका अक्सर सोचती थी कि अगर उनका बेटा आज जिंदा होता तो वह भी इसी उम्र का होता। वह उसे दुनिया की सारी खुशियां और सुख सुविधाएं लाकर देती, उसे कभी रोने नहीं देती। दिन बीतते जा रहे थे और मौसम में भी बदलाव आ रहा था। मानसून अब धीरे धीरे शहर में दस्तक दे रहा था और हवा में नमी बढ़ने लगी थी। देविका का वह रोज का सफर और चौराहे पर उस बच्चे से मिलना एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा बन गया था। कबीर भी अब उनकी कार को दूर से ही पहचान लेता था। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वह सीधे उनकी खिड़की के पास पहुंच जाता था। दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन खामोशी की एक ऐसी भाषा बन गई थी जिसे वे दोनों ही समझते थे। उस मासूम बच्चे के गले में एक काला धागा बंधा रहता था, जो उसकी मैली शर्ट से झांकता रहता था। देविका की नजर कई बार उस धागे पर पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। उन्हें तो बस उस बच्चे के चेहरे से मतलब था, जो उन्हें एक अजीब सा सुकून देता था। जब कबीर मुस्कुराता था तो उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई होती थी जो देविका के सारे तनाव को पल भर में दूर कर देती थी। वह बच्चा उनके लिए इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच्ची और शुद्ध चीज बन गया था। एक दिन देविका ने मन ही मन फैसला किया कि वह इस बच्चे के बारे में और जानकारी हासिल करेंगी। वह जानना चाहती थी कि वह कहाँ रहता है और उसके माता पिता कौन हैं। शायद वह उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा सकें या उसके परिवार की कोई बड़ी आर्थिक मदद कर सकें। यह विचार आते ही उन्हें थोड़ी मानसिक शांति मिली। उन्हें लगा कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। वह अपनी धन दौलत से उस मासूम की जिंदगी संवार कर अपने मन के गहरे अपराधबोध को कम करना चाहती थीं। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक बहुत ही अलग और खौफनाक रास्ता तय कर रखा था। देविका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बहुत बड़े रहस्य के दरवाजे पर खड़ी हैं। वह जिस सच की तलाश में निकलने वाली थीं, वह सच उनकी पूरी दुनिया को भयानक तरीके से हिलाकर रख देने वाला था। मुंजाल परिवार का वह काला सच, फार्मे, जिसे 10 साल पहले बहुत ही गहराई में दफना दिया गया था, अब फिर से बाहर आने के लिए बेताब था। और इस सब की शुरुआत इसी अनजान चौराहे से होने वाली थी। धारावी की संकरी और अंधेरी गलियां मुंबई की उस चकाचौंध से बहुत दूर थीं, जहां देविका मुंजाल जैसी हस्तियां रहती थीं। यहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती थी और हवा में हमेशा कचरे और सीलन की बदबू घुली रहती थी। कबीर का दिन इन्हीं बदबूदार गलियों में शुरू होता था, जहां जिंदगी हर पल एक नई और भयानक चुनौती पेश करती थी। देविका से मिलने वाले 500 रुपये के नोट ने उसके जीवन में कोई जादुई बदलाव नहीं किया था, बल्कि उसकी मुश्किलें और भी अधिक बढ़ा दी थीं। वह बस एक मोहरा था। कबीर जैसे दर्जनों अनाथ और बेसहारा बच्चे इस खतरनाक झुग्गी बस्ती में एक खौफनाक माफिया के चंगुल में फंसे हुए थे। इस पूरे गिरोह का सरगना भैरव नाम का एक बेहद क्रूर और निर्दयी इंसान था, जिसकी आंखें हमेशा शराब और लालच से लाल रहती थीं। वह बच्चों को इंसान नहीं, बल्कि पैसे छापने की मशीन समझता था। हर शाम जब सूरज ढलता था, तो कबीर और बाकी बच्चों को भैरव के अंधेरे और सीलन भरे अड्डे पर अपनी दिन भर की कमाई जमा करने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था। यह उनका नर्क था। भैरव के मोटे और खुरदरे हाथ कबीर की जेबों को बेरहमी से टटोलते थे और देविका का दिया हुआ वह कड़क नोट हमेशा उसकी गंदी तिजोरी में चला जाता था। कबीर की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी बेबसी और गुस्सा होता था, लेकिन वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे अच्छी तरह पता था कि विरोध करने का मतलब है भैरव के चमड़े के मोटे पट्टे से अपनी पीठ पर अनगिनत कोड़े खाना। उसकी छोटी सी उम्र में ही उसने दुनिया की सबसे घिनौनी और दर्दनाक सच्चाई को करीब से देख लिया था। कबीर केवल अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि उसकी मासूमियत में एक अनोखी और गहरी करुणा छिपी हुई थी।
उसी अंधेरे अड्डे के एक कोने में कुछ ऐसे अपाहिज बच्चे भी रहते थे जिन्हें भैरव ने जानबूझकर विकलांग बना दिया था ताकि वे ज्यादा भीख मांग सके। कबीर अक्सर अपने हिस्से की सूखी रोटी और कभी कभी कुछ सिक्के उन अभागे बच्चों के लिए छिपा कर ले जाता था। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन कबीर का दिल उन तड़पते हुए बच्चों को देखकर रो पड़ता था और वह अपनी जान की परवाह नहीं करता था। एक खौफनाक रात को भैरव के एक चापलूस गुर्गे ने कबीर को रोटी छिपाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और सीधे मालिक के पास ले गया। भैरव ने गुस्से में पागल होकर कबीर को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हर वार के साथ कबीर की चीखें उस अंधेरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन किसी में भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं थी। कबीर का छोटा सा शरीर खून और नीले निशानों से भर गया था, लेकिन उसने उन अपाहिज बच्चों का नाम अपने मुंह से नहीं निकाला। दर्द से कराहते हुए कबीर ने अपने पैरों को समेट लिया था और उसकी उंगलियां अनजाने में उसके बाएं टखने को छू रही थीं। उसके टखने पर एक पुराना और सस्ता सा चांदी का धागा बंधा हुआ था, जिसमें एक छोटा सा घुंघरू भी लगा था। यह पायल जैसी दिखने वाली चीज उसके पास तब से थी जब से वह इस दुनिया को समझने लगा था। भैरव ने कई बार इसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन यह इतनी सस्ती थी कि किसी कबाड़ी ने भी इसके बदले 2 रुपये देने से साफ इनकार कर दिया था। कबीर के लिए वह मामूली सी चांदी की पायल किसी अनमोल खजाने या जादुई ताबीज से कम नहीं थी। जब भी वह उदास होता या उसे बहुत दर्द होता था, तो वह चुपचाप अंधेरे में उस छोटे से घुंघरू को छूता था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य और ममतामयी शक्ति उसे सहला रही हो और उसे हिम्मत दे रही हो। उसे नहीं पता था कि यह पायल किसने पहनाई थी, लेकिन उसके बाल मन को यह विश्वास था कि यह उसकी असली मां का आखिरी आशीर्वाद है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। मार खाने के बाद कई दिनों तक कबीर ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन भैरव का खौफ उसे सड़क पर जाने के लिए मजबूर करता था। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे और भी भयानक सजा मिल सकती थी। जब वह लंगड़ाते हुए उसी चौराहे पर पहुंचता था, तो उसकी निगाहें अनजाने में उस बड़ी और चमकदार काले रंग की कार को ढूंढने लगती थीं। उस कार में बैठी वह सुंदर और गंभीर महिला उसे किसी दूसरी ही दुनिया की रानी जैसी लगती थी, जो शायद स्वर्ग से आई हो। कबीर कभी समझ नहीं पाया कि वह अमीर महिला उसे इतने सारे पैसे क्यों देती है और उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों होता है। वह अक्सर सोचता था कि क्या उस बड़ी हवेली में रहने वाले लोग भी अंदर से उतने ही दुखी होते हैं जितने झुग्गी के लोग। जब देविका उसे 500 का नोट देती थी, तो कबीर को पैसों से ज्यादा उस महिला के स्पर्श से मिलने वाली अजीब सी गर्माहट की चाहत होती थी। वह एक ऐसा एहसास था जिसे वह शब्दों में कभी किसी को समझा नहीं सकता था। धारावी की वह बस्ती एक ऐसे दलदल की तरह थी जो हर मासूम की जिंदगी को धीरे धीरे निगल रही थी। पुलिस और प्रशासन की नजरों से दूर भैरव जैसे अपराधी कानून का मजाक उड़ाते हुए अपना काला साम्राज्य निर्भय होकर चला रहे थे। कबीर जानता था कि अगर उसे यहां से जिंदा बचना है तो उसे एक दिन बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन एक 10 साल का निहत्था बच्चा उस ताकतवर और जालिम शैतान का मुकाबला कैसे कर सकता था? यह सवाल हर रात कबीर को डराता था और उसकी रातों की नींद छीन लेता था। भैरव की क्रूरता दिन बाद दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब वह बच्चों के अंगों का व्यापार करने की खौफनाक योजना बना रहा था। कबीर ने एक रात भैरव को फोन पर किसी रहस्यमयी और खतरनाक आदमी से इस बारे में बात करते हुए छुपकर सुन लिया था। उसके छोटे हरफ से दिल में दहशत फैल गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उनकी जान भी खतरे में है। उसे अपने लिए नहीं, बल्कि उन अपाहिज बच्चों के लिए ज्यादा डर लग रहा था जो वहां से भागने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर ने तय किया कि वह कुछ भी करके उन बच्चों को इस नरक से बाहर निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसे बस एक ऐसे फरिश्ते की जरूरत थी जो बाहर की दुनिया में उसकी मदद कर सके
और उसे इस शैतान से बचा सके। उसके जहन में बार बार केवल एक ही चेहरा उभरकर सामने आ रहा था, और वह था उस कार वाली अमीर महिला का चेहरा। कबीर की मासूम बुद्धि यह कह रही थी कि वह महिला बहुत ताकतवर है और केवल वही उनकी मदद कर सकती है। अगली सुबह कबीर के दिल में एक अजीब सी घबराहट और अनजाना सा डर था। जब वह चौराहे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि आज वह उस महिला से बात करेगा और उसे अपनी पूरी दर्दनाक कहानी सुनाएगा। लेकिन चौराहे पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि आज वहां वह जानी पहचानी काले रंग की बड़ी कार मौजूद नहीं थी। कबीर का छोटा सा दिल निराशा और दुख से डूबने लगा और उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत ने फिर से उसके साथ कोई क्रूर धोखा किया है। देविका उस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी व्यापारिक बैठक के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी और इसी वजह से वह नहीं आ पाई थी। कबीर पूरा दिन उसी धूल भरी सड़क के किनारे भूखा प्यासा बैठा रहा और उस कार का बेसब्री से इंतजार करता रहा। शाम होते ही भैरव के गुंडों ने उसे वहां से खींच लिया और बिना कुछ कमाए वापस लौटने के जुर्म में उसे फिर से बुरी तरह पीटा। कबीर दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वह चांदी का घुंघरू मजबूती से दबा हुआ था। अंधेरी कोठरी में फर्श पर पड़े हुए कबीर के आंसू उसकी गालों से होते हुए उस सस्ती चांदी की पायल पर गिर रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह पायल वास्तव में भारत के सबसे मशहूर और महंगे ज्वेलर द्वारा खास तौर पर डिजाइन की गई थी। 10 साल पहले इसे बहुत ही विशेष तरीके से केवल मुंजाल परिवार के इकलौते वारिस के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इसे भी काला कर दिया था। अगर देविका ने कभी इसे करीब से देखा होता तो वह एक ही पल में अपने बेटे को पहचान लेती, लेकिन भाग्य का चक्र अभी भी अपनी पूरी गति से घूम रहा था और मिलन का वह सही समय अभी तक नहीं आया था। कबीर को अभी और भी कई भयानक तकलीफों और मुश्किलों का सामना करना था ताकि सच्चाई आग में तपकर पूरी तरह निखर सके। भैरव के अड्डे पर उस रात खामोशी थी, लेकिन यह किसी बड़े और विनाशकारी तूफान के आने से पहले की खौफनाक शांति जैसी लग रही थी। कबीर अपनी आंखें बंद करके उस अमीर महिला के लौट आने की प्रार्थना कर रहा था, जो उसकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद थी। देविका को भी दिल्ली में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और उनका मन किसी भी काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह शानदार होटल के कमरे में बैठकर बार बार अपनी घड़ी देख रही थी और बस जल्दी से जल्दी वापस मुंबई लौटना चाहती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें अपनी तरफ बहुत ही तेजी से खींच रहा है और उन्हें रुकने नहीं दे रहा है। एक मां का दिल बिना किसी तर्क के भी अपने बच्चे के खतरे को दूर से ही बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता था। राजेश ने देविका की इस असामान्य और अजीब बेचैनी को बहुत ध्यान से देखा और उसने तुरंत मुंबई वापसी की फ्लाइट की व्यवस्था कर दी। एयरपोर्ट पर इंतजार करते हुए देविका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके जहन में फिर से कबीर का वह मासूम चेहरा उभर आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह बच्चा उन्हें बहुत दर्द भरी आवाज में पुकार रहा हो और उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा हो। देविका के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं और उन्होंने तय किया कि वह सीधा उसी चौराहे पर जाएंगी। धारावी में भैरव ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए कुछ अजीब और खतरनाक लोगों को अपने अंधेरे अड्डे पर बुलाया था। कबीर अंधेरे कोने में दुबका हुआ यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था और उसका पूरा शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसे पता चल गया था कि वे लोग उन अपाहिज बच्चों को एक गाड़ी में भरकर कहीं बहुत दूर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कबीर के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसे तुरंत कोई बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाना ही था। कबीर ने एक पुरानी और टूटी हुई कांच की बोतल उठाई और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे भैरव के एक गुर्गे के सिर पर दे मारी। वह आदमी दर्द से चीखता हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा और वहां अचानक भारी अफरा तफरी और भयानक चीख पुकार मच गई। कबीर ने उन कारफ अपाहिज बच्चों को वहां से भागने के लिए कहा,
लेकिन वे अपनी जगह से हिलने में भी पूरी तरह असमर्थ थे। भैरव की खून से भरी लाल आंखें अब सीधे कबीर की तरफ घूर रही थीं, और वह एक खूंखार जानवर की तरह उसकी तरफ झपटा। भैरव ने कबीर को हवा में उठा लिया और उसे पूरी ताकत के साथ दीवार पर दे मारा, जिससे कबीर के सिर से खून बहने लगा। कबीर की आंखों के सामने अब घना अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसे अपने टखने पर बंधी वह पायल अभी भी महसूस हो रही थी। उसने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसी अमीर महिला को याद किया, जो हमेशा काले शीशे के पीछे से उसे बहुत प्यार से देखती थी। क्या वह खूबसूरत फरिश्ता उसे इस शैतान के चंगुल से बचाने के लिए कभी वापस लौटकर नहीं आएगा? बेहोश होने से ठीक पहले कबीर के कानों में पुलिस के सायरन और कुछ गाड़ियों के तेजी से रुकने की तेज आवाजें गूंजने लगी थीं। क्या यह उसकी कोई कल्पना थी या सच में चमत्कार होने वाला था? भैरव और उसके गुंडे भी अचानक बाहर से आ रही उन तेज आवाजों को सुनकर बुरी तरह घबरा गए थे। कबीर ने अपनी भारी हो रही आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया और खुद को पूरी तरह किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। उसे बस उस खूबसूरत और दयालु महिला के चेहरे की एक आखिरी धुंधली सी याद बाकी थी। मुंबई में मानसून की पहली भारी बारिश ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और आसमान से लगातार पानी बरस रहा था। दिल्ली से लौटते ही देविका मुंजाल का मन एक अजीब सी घबराहट और भयानक बेचैनी से भरा हुआ था। उनकी शानदार और वातानुकूलित कार हवाई अड्डे से सीधे उसी चौराहे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तेज बारिश के कारण बाहर का नजारा बिल्कुल धुंधला हो गया था और सड़कों पर पानी बहुत ज्यादा भर गया था। देविका की आंखें बस उसी एक मासूम चेहरे को ढूंढने के लिए बेताब थीं। राजेश बहुत ही सावधानी से कार चला रहा था, क्योंकि भारी बारिश के कारण सड़क पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। देविका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। दूसरी तरफ कबीर किसी तरह भैरव के उन खूंखार गुंडों से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में पूरी तरह सफल हो गया था। उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसके माथे से लगातार बहुत सारा खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। कबीर की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी और लगातार बहते खून के कारण उसे बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे थे। बारिश की ठंडी बूंदें उसके घावों पर गिरकर उसे और भी भयानक दर्द दे रही थी, लेकिन उसने भागना बिल्कुल नहीं छोड़ा। अचानक उसकी धुंधली आंखों ने उसी चौराहे पर खड़ी उस परिचित काले रंग की बड़ी कार को बहुत ही साफ तरीके से देख लिया। कबीर के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी और वह अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर उस कार की तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वहां आ गई। उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने कबीर को बहुत ही जोरदार टक्कर मारी और वह हवा में उछलकर सीधे देविका की कार के ठीक सामने जा गिरा। टक्कर की आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि देविका की चीख निकल गई और उनका पूरा शरीर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। राजेश ने तुरंत जोर से ब्रेक लगाया, जिससे कार भयानक आवाज करते हुए वहीं रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। देविका ने कांच से बाहर देखा तो उनका दिल पूरी तरह से बैठ गया, क्योंकि वह मासूम बच्चा सड़क पर खून से लथपथ बेसुध पड़ा था। देविका ने अपने सारे उसूल और अपनी गरिमा को एक ही पल में भूलकर कार का दरवाजा खोला और उस भारी बारिश में बाहर दौड़ पड़ी। उनके महंगे और कीमती कपड़े पूरी तरह से कीचड़ और पानी में भीग गए थे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वह सीधे उस बच्चे के पास पहुंची और सड़क पर घुटनों के बल बैठकर उसके खून से लथपथ छोटे से शरीर को अपनी गोद में उठा लिया। कबीर की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे से बहता लाल खून पानी के साथ सड़क पर फैल रहा था। अपने कांपते हुए हाथों से देविका ने कबीर के गालों को छुआ, जो बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पागलों की तरह उस बेसुध बच्चे को पुकारने लगी और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। राजेश ने भी जल्दी से अपनी छतरी निकाली और दौड़कर देविका के पास आ गया,
ताकि उन्हें इस भयानक बारिश से बचा सके। देविका ने अपने रेशमी दुपट्टे को फाड़कर कबीर के माथे का खून रोकने के लिए मजबूती से बांध दिया। माथे पर पट्टी बांधते समय कबीर का सिर अचानक एक तरफ लुढ़क गया और उसकी मैली शर्ट का कॉलर पीछे से थोड़ा खिसक गया। तभी देविका की नजर कबीर की गर्दन के ठीक पीछे बने हुए एक छोटे और हल्के निशान पर पड़ी, जिसने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। वह निशान बिल्कुल एक आधे चांद के आकार का प्राकृतिक जन्म चिन्ह था, जो समय के साथ थोड़ा धुंधला हो गया था। उस निशान को देखते ही देविका के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई और उनकी सांसें वहीं पर अटक गईं। 10 साल पहले अस्पताल के उस ठंडे और खौफनाक कमरे की दर्दनाक याद उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। जब नर्स ने जन्म के तुरंत बाद उनके बेटे को कुछ पलों के लिए उन्हें दिखाया था, तो उन्होंने उसकी गर्दन पर बिल्कुल ऐसा ही निशान देखा था। देविका के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उन्होंने डरते हुए अपनी उंगलियों से कबीर की गर्दन के उस आधे चांद वाले निशान को धीरे से छुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके दिमाग पर बहुत भारी हथौड़े से प्रहार किया हो। देविका का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वह इस सच्चाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी। राजेश ने कहा कि हमें तुरंत इस बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए, वरना इसकी जान जा सकती है और हमें बहुत देर हो जाएगी। देविका ने जब कबीर को अपनी बाहों में ऊपर उठाने के लिए उसके छोटे पैरों को पकड़ा, तो उनके हाथ में एक कठोर चीज चुभी। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और कबीर के टखने पर बंधी हुई उस पुरानी और मैली चांदी की पायल को देखा। वह कोई आम और सस्ती पायल बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसे बहुत ही खास तरीके से एक मशहूर सुनार से अपने हाथों से डिजाइन करवाया गया था। उस छोटी सी पायल के घुंघरू पर मुंजाल परिवार का खास चिन्ह बहुत बारीकी से उकेरा गया था, जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था। यह वही पायल थी जिसे देविका ने डिलीवरी से ठीक पहले अपने बच्चे के लिए पवित्र मंदिर में रखकर भगवान से आशीर्वाद लिया था। उस पायल को देखते ही देविका की आंखों के सामने पूरी दुनिया बहुत तेजी से घूमने लगी। ससुराल वालों का वह भयानक झूठ और डॉक्टर के वे झूठे शब्द आज 10 साल बाद अचानक उनके कानों में गूंजने लगे। उनका बच्चा मरा नहीं था, बल्कि उसे जन्म लेते ही उनसे क्रूरता के साथ छीनकर इस भयानक नरक में फेंक दिया गया था। सड़क पर भीख मांगने वाला और हर दिन दर्द सहने वाला यह गरीब बच्चा कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने खून का इकलौता अंश था। देविका के गले से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसने बारिश के उस भयानक शोर को भी पूरी तरह चीर दिया। राजेश अपनी मालकिन की दिल दहला देने वाली चीख को सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। देविका ने कबीर के खून से सने ठंडे शरीर को अपनी छाती से बहुत जोर से लगा लिया और वह पागलों की तरह रोने लगी। उनका रोना एक ऐसी मान का रोना था जिसे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना खोया हुआ बच्चा अचानक भयानक हालत में वापस मिल गया हो। वह बार बार उसके चेहरे को चूम रही थी और उसे पुकार रही थी। उन्होंने एक शेरनी की तरह अपने घायल बच्चे को गोद में उठाया और राजेश की तरफ गुस्से से भरी आंखों से देखा। उन्होंने राजेश को आदेश दिया कि वह कार को मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ पूरी रफ्तार के साथ ले जाए और एक भी पल बर्बाद न करे। कार की पिछली सीट पर बैठकर देविका ने कबीर को अपनी गोद में बहुत ही सुरक्षित तरीके से लेटा लिया और उसे खुद से अलग नहीं किया। उनका आंसुओं से भरा चेहरा अब एक भयानक और खतरनाक संकल्प में बदल चुका था। कार बारिश को चीरती हुई तेज गति से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। देविका कबीर के कानों में धीमी और कांपती आवाज में बार बार फुसफुसा रही थी कि उसकी असली मां अब आ गई है और अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वह उसे विश्वास दिला रही थी कि वह अब उसे दुनिया की हर बुरी चीज से बचाएंगी और उसके सारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कबीर की सांसें अब बहुत ज्यादा धीमी और नाजुक हो चुकी थीं। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही राजेश ने जोर से चिल्लाकर मेडिकल टीम को तुरंत मदद के लिए बाहर बुलाया और कुछ ही पलों में
वहां एक बड़ा स्ट्रेचर आ गया। डॉक्टरों ने कबीर की नाजुक और गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत ही आपातकालीन वार्ड की तरफ ले जाने का फैसला किया ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। देविका ने मुख्य डॉक्टर का कॉलर बहुत गुस्से में पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो वह इस अस्पताल को बर्बाद कर देंगी। डॉक्टर उनकी आंखों में खौफ देखकर डर गया। ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजे जब बंद हुए तो उसके ऊपर लगी लाल बत्ती खतरे का संकेत देते हुए जल उठी। देविका वहीं बाहर फर्श पर पूरी तरह टूटकर गिर पड़ी और उनके शानदार कपड़े कबीर के खून से बुरी तरह सनकर खराब हो चुके थे। राजेश एक किनारे खड़ा होकर अपनी मालकिन को इस भयानक स्थिति में देखकर पूरी तरह हैरान था, क्योंकि उसने उन्हें कभी इतना कमजोर और बेबस नहीं देखा था। आज वह एक सख्त कारोबारी महिला नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई मजबूर मां थीं। जमीन पर बैठी देविका के दिमाग में पिछले दिनों की सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह तेजी से चलने लगीं, जो उन्होंने चौराहे पर देखी थीं। वह सोच रही थीं कि कैसे उनका सगा बेटा उनके सामने धूल और कीचड़ में खड़े होकर भीख मांगने के लिए मजबूर था। वह मासूम बच्चा अपनी ही असली मांग के सामने हाथ फैलाता था और उन्हें इस खौफनाक सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा नहीं हो पाया था। देविका का दिल यह सोचकर ही अंदर से पूरी तरह कट रहा था और खून के आंसू रो रहा था। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि वह कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें हर दिन चौराहे पर कार रोकने को मजबूर करती थी। यह नियति और कर्मों का गहरा खेल था, जिसने एक मां और उसके खोए हुए बेटे को इतने सालों के बाद फिर से मिला दिया था। वह खून का अटूट रिश्ता था जो काले शीशे और अमीर दुनिया की दीवार को तोड़कर भी अपनी सच्चाई का एहसास दिला रहा था। भगवान ने उन्हें सच्चाई जानने का एक आखिरी मौका दिया था। देविका ने अपने चेहरे पर गिरे आंसुओं को सख्ती के साथ पोंछ लिया और अब उनकी आंखों में भयानक आग जलने लगी थी। यह आग उस दर्द और धोखे से पैदा हुई थी जिसने उनसे उनके जीवन की सबसे कीमती चीज को 10 सालों तक बेरहमी से दूर रखा था। मुंजाल परिवार के लालची लोगों ने उनके साथ जो दरिंदगी की थी, अब उसकी बहुत भारी कीमत चुकाने का सही समय आ गया था। एक घायल मां का गुस्सा सबसे बड़ा और विनाशकारी तूफान होता है। उन्होंने राजेश को पास बुलाया और कठोर आवाज में कुछ सख्त निर्देश दिए, जिन्हें सुनकर राजेश भी अंदर से कांपने लगा। देविका ने कहा कि इस अस्पताल को हमारे सुरक्षा गार्डों से घेर लो और परिंदे को भी बिना मेरी इजाजत के अंदर मत आने देना। कबीर की जान को अब भी उन खूंखार गुंडों से बड़ा खतरा था, जो उसे वापस पकड़ने के लिए जरूर ढूंढ रहे होंगे। देविका अब किसी भी कीमत पर कोई भी चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। लगभग 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और मुख्य डॉक्टर थके हुए चेहरे के साथ बाहर आया। उसने देविका को बताया कि बच्चे के सिर में गहरी चोट लगी थी और काफी खून बह गया था, लेकिन अब वह खतरे से पूरी तरह बाहर है। डॉक्टर की यह बात सुनकर देविका के सीने से बहुत भारी बोझ उतर गया और उन्होंने भगवान का हाथ जोड़कर गहराई से शुक्रिया अदा किया। उनका बच्चा आखिरकार मौत के मुंह से सुरक्षित वापस लौट आया था। देविका धीरे से आईसीयू के शांत कमरे के अंदर गईं, जहां कबीर सफेद चादर ओढ़े हुए गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके छोटे चेहरे पर अब कोई भी दर्द या डर का भाव नहीं था और वह बिल्कुल एक मासूम फरिश्ते की तरह लग रहा था। देविका ने उसके माथे को बहुत परमाराना प्यार से चूमा और मन ही मन एक भयंकर और खौफनाक कसम खाई, जो जल्द ही बड़ा तूफान लाने वाली थी। वह मुंजाल परिवार की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कबीर के बिस्तर के पास बैठकर देविका ने उसके कमजोर हाथों को बहुत प्यार के साथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि कबीर की कलाई और बाहों पर कई पुराने और गहरे घावों के निशान मौजूद थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितना जुल्म सहा है। उन कबीर की कलाई और बाहों को बहुत कहा है। दरिंदों ने उनके नाजुक बच्चे को इतने सालों तक किस भयानक तरीके से टॉर्चर किया था, यह सोचकर ही देविका की रूह कांप जाती थी। वह इन घावों का हिसाब चुन चुनकर लेने वाली थी।
उन्होंने आईसीयू के कमरे से बाहर आकर अपने भरोसेमंद निजी जांचकर्ताओं की टीम को तुरंत ही अस्पताल में एक गुप्त बैठक के लिए बुलवा लिया। देविका की आवाज में अब कोई दुख नहीं था, बल्कि उसमें एक ठंडी और खतरनाक चेतावनी पूरी तरह साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि वह तुरंत भैरव नाम के उस माफिया की पूरी कुंडली और उसके सारे काले धंधों की गुप्त जानकारी निकालकर उनके सामने पेश करे। यह युद्ध की एक बहुत दार अगलाव की बड़ी शुरुआत थी। इसके साथ ही देविका ने अपनी टीम को 10 साल पहले वाले उस पुराने अस्पताल के बेईमान डॉक्टर की भी जांच करने का सख्त आदेश दिया। उन्हें यह अच्छी तरह जानना था कि उस भयानक रात को मुंजाल परिवार ने उस डॉक्टर को कितनी बड़ी रिश्वत देकर इस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया था। वह एक एक अपराधी को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकालने वाली थी और उन्हें उनके किए की सबसे भयानक सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। न्याय का पहिया घूम चुका था। राजेश मालकिन की इस भयंकर मानसिक स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसने उन्हें कभी इस अवतार में नहीं देखा था। उसने हिम्मत जुटाकर देविका से कहा कि वह सुबह से भूखी हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कुछ खा लेना चाहिए या गर्म चाय पी लेनी चाहिए। लेकिन देविका ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया, क्योंकि अब उनके शरीर में भूख या प्यास की कोई इंसानी भावना बाकी नहीं बची थी। वह बस बदले की आग में जल रही थी। देविका ने राजेश की तरफ मुड़कर भारी आवाज में उसे वह पूरी सच्चाई बता दी कि वह घायल बच्चा कोई और नहीं बल्कि मुंजाल साम्राज्य का असली वारिस है। उन्होंने राजेश को कबीर की गर्दन पर मौजूद उस आधे चांद वाले निशान और टखने में बंधी पुरानी पायल के बारे में भी विस्तार से बताया। यह भयानक सच्चाई सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अविश्वास और हैरानी के मारे अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह जम गया। राजेश को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसकी मालकिन पिछले इतने सालों से किस भयानक दर्द को चुपचाप अकेले सहन कर रही थी। उसने तुरंत अपना सिर झुकाकर देविका के प्रति अपनी पूरी वफादारी की एक पक्की कसम खाई और कहा कि वह इस महायुद्ध में उनके साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। उसने वादा किया कि वह मुंजाल परिवार के हर जालिम सदस्य को घुटनों पर लाएगा, जिसने इस मासूम बच्चे की जिंदगी को एक भयानक नर्क बना दिया था। रात का समय गहराने लगा था और मुंबई के बाहर हो रही भयानक बारिश अब बहुत धीमी और शांत होकर हल्की फुहार में बदल चुकी थी। देविका आईसीयू के बाहर लगे कांच से कबीर के शांत और सोते हुए चेहरे को बहुत प्यार के साथ बिना पलक झपकाए लगातार देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह कोई सुंदर और जादुई सपना है, और अगर उन्होंने आंखें बंद कर ली तो यह सपना कहीं अचानक टूट न जाए और बच्चा गायब न हो जाए। कबीर जब चौराहे पर उनसे पैसे लेता था तो उसके होठों पर जो मासूम मुस्कान आती थी, वह आज देविका को बहुत ज्यादा रुला रही थी। वह बच्चा अपनी दौलत और अपनी असली मां से पूरी तरह अनजान होकर सड़क पर एक छोटे भिखारी की तरह दर्दनाक जिंदगी जीने को मजबूर था। यह भयानक विचार एक बहुत ही नुकीले और जहरीले खंजर की तरह देविका के दिल में बार बार गहराई से उतरकर उन्हें असहनीय पीड़ा दे रहा था। उनकी आत्मा कांप रही थी। देविका ने अपना हाथ धीरे से आईसीयू के उस ठंडे कांच पर रखा और धीमी आवाज में अपने बेटे से एक पक्का वादा किया जिसे वह कभी नहीं तोड़ने वाली थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद उसके नाजुक शरीर पर एक भी खरोंच का नया निशान बिल्कुल नहीं आएगा और कोई उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसकी मां अब अपने सबसे ताकतवर रूप में पूरी तरह वापस लौट आई है और अब वह उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाएगी। दूसरी तरफ धारावी की अंधेरी झुग्गी में भैरव गुस्से से पागल हो रहा था और अपने गुंडों को गालियां दे रहा था क्योंकि कबीर उनके हाथ से निकल गया था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मामूली बच्चा असल में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का असली खून है जिसे वे लोग ढूंढ रहे हैं। भैरव अपने अंत के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन अपने अहंकार में उसे अपने ऊपर मंडरा रहे
मौत के भयानक बादल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। मुंजाल परिवार के सभी घमंडी और लालची सदस्य भी अपनी विशाल हवेली में चैन की नींद सो रहे थे और लूटी हुई दौलत के घमंड में चूर थे। उन्हें लग रहा था कि उनका वह 10 साल पुराना काला राज हमेशा के लिए फाइलों में पूरी तरह दफन हो चुका है और कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि देविका मुंजाल नाम का एक भयंकर और विनाशकारी तूफान उनकी तरफ बहुत तेजी से और खामोशी से बढ़ रहा है। अस्पताल के उस सफेद गलियारे में देविका पूरी रात एक सतर्क पहरेदार की तरह कबीर के कमरे के बाहर मजबूती से खड़ी रहीं और वहां से बिल्कुल नहीं हिलीं। उनके अंदर की वह कमजोर महिला अब पूरी तरह मर चुकी थी और उसकी जगह एक शक्तिशाली और निडर मान ने ले ली थी जो आग से खेल सकती थी। यह रात देविका की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी, जिसने उन्हें उनकी खोई हुई असली पहचान और उनका सबसे कीमती खजाना वापस लौटा दिया था। अस्पताल के शांत गलियारे में देविका की आंखों में आंसुओं की जगह एक भयानक और विनाशकारी आग जल रही थी। उन्होंने राजेश और अपनी बेहतरीन जासूसों की टीम को बहुत ही सख्त आदेश दिया था। उन्हें 10 साल पहले की उस काली रात का एक एक सच बाहर निकालना था, जब उनके बेटे को मृत बताया गया था। देविका का साफ कहना था कि चाहे कितनी भी दौलत खर्च हो जाए, लेकिन उन्हें गद्दारों के नाम और सबूत हर हाल में चाहिए। उनकी आवाज में मौत जैसी डरावनी शांति थी, जिसे सुनकर राजेश भी अंदर से पूरी तरह कांप गया था। राजेश ने तुरंत अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए उस पुराने डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी जिसने देविका की डिलीवरी करवाई थी। जांच में पता चला कि वह बेईमान डॉक्टर अब बहुत बड़ा अस्पताल चला रहा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी यह सिलह बेहिसाब दौलत मुंजाल परिवार द्वारा दी गई भारी रिश्वत का नतीजा थी, जो सच्चाई छुपाने के लिए मिली थी। राजेश के आदमियों ने उस डॉक्टर की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी ताकि उसे दबोचा जा सके। यह देविका के महायुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होने वाला था। कुछ ही घंटों में राजेश के हथियारबंद आदमियों ने उस भ्रष्ट डॉक्टर को उसके शानदार बंगले से खामोशी के साथ अगवा कर लिया। उसे शहर के बाहर एक सुनसान और अंधेरे गोदाम में लाया गया, जहां केवल मध्यम रोशनी जल रही थी। जब देविका उस गोदाम में दाखिल हुई तो उनका रूप देखकर वह डॉक्टर खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वह अब बेबस विधवा नहीं, बल्कि एक ताकतवर और खूंखार महिला थी जो अपने बेटे का हिसाब लेने आई थी। देविका की आंखों में उस डॉक्टर के लिए केवल नफरत और खौफनाक मौत साफ दिखाई दे रही थी। देविका ने बिना कुछ कहे डॉक्टर के सामने कबीर की गर्दन के निशान और पुरानी चांदी की पायल की तस्वीरें फेंक दी। तस्वीरें देखते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह जान की भीख मांगते हुए देविका के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कबूल किया कि 10 साल पहले मुंजाल परिवार के मुखिया ने उसे करोड़ों रुपये का लालच दिया था। उनका मकसद देविका के पति के इकलौते वारिस को रास्ते से हटाना था, ताकि वे सारी संपत्ति और व्यापार पर अपना नियंत्रण कर सकें। यह बहुत ही घिनौनी और भयानक साजिश थी। डॉक्टर ने कांपती आवाज में बताया कि डिलीवरी के बाद जब देविका बेहोश थीं, तब उसने स्वस्थ बच्चे को मुंजाल परिवार को सौंप दिया था। परिवार के लोगों ने क्रूरता के साथ मासूम के टखने में पायल बांधी और उसे एक खूंखार दलाल के हवाले कर दिया। उन्होंने बच्चे को मारने के बजाय उसे मुंबई के सबसे गंदे अंडरवर्ल्ड में भीख मांगने के लिए बेच दिया था। यह सुनकर देविका की रूह कांप गई कि उनके ससुराल वालों ने एक नवजात शिशु के साथ इतनी बड़ी और खौफनाक दरिंदगी कैसे की। यह बर्बरता की सारी हदें पार कर चुका था। यह खौफनाक सच्चाई सुनकर देविका के सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उनके दिल को नंगे हाथों से निचोड़ दिया हो। उनका अपना बेटा, जिसे महलों में राजकुमारों की तरह पलना चाहिए था, वह सड़कों पर जानवरों की तरह भीख मांग रहा था। मुंजाल परिवार की इस नीचता ने एक मान से उसका सबसे कीमती खजाना छीनकर उसे जीवन भर के लिए जीवित लाश बना दिया था। देविका ने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया
और उनके गले से एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक चीख निकल पड़ी, जिसने पूरे अंधेरे गोदाम की दीवारों को हिला दिया। लेकिन यह रोने या कमजोर पड़ने का समय नहीं था, क्योंकि अब उनकी ममता एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। देविका ने अपने आंसू पोंछे और उनकी आंखों में अब वह दरिंदगी आ गई थी जो दुश्मनों के खून की प्यासी थी। उन्होंने राजेश को आदेश दिया कि इस बेईमान डॉक्टर को तब तक बंधक रखा जाए जब तक मुंजाल परिवार तबाह नहीं हो जाता। इसके साथ ही जासूसों ने उस दलाल का पता भी लगा लिया जिसने कबीर को धारावी के माफिया भैरव को कुछ रुपयों के लालच में बेच दिया था। साजिश की परतें खुल रही थीं। अब पूरी खौफनाक साजिश देविका के सामने शीशे की तरह साफ हो चुकी थी और हर कड़ी आपस में जुड़ गई थी। मुंजाल परिवार ने अपने ही खून को भिखारी बना दिया था ताकि वे देविका के पति की करोड़ों की कंपनी पर राज कर सकें। उन्होंने एक बेबस विधवा को धक्के मारकर निकाल दिया था और जश्न मनाया था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वे यह भूल गए थे कि घायल शेरनी जब पलटवार करती है तो वह पूरे जंगल को अपनी भयानक आग में जलाकर पूरी तरह राख कर देती है। उनका विनाश अब निश्चित था। देविका ने अपनी व्यापारिक ताकत और असीमित पैसे का इस्तेमाल करके मुंजाल परिवार को सड़क पर लाने की खतरनाक योजना तैयार की। उन्होंने वकीलों और वित्तीय सलाहकारों की विशेष फौज को आधी रात को ही कार्यालय में गुप्त बैठक के लिए बुला लिया। उनका कड़क निर्देश था कि मुंजाल ग्रुप के शेयर रातों रात खरीद लिए जाएं और उनके भागीदारों को मुनाफा देकर तोड़ लिया जाए। वह मुंजाल परिवार को एक झटके में दिवालिया करना चाहती थी ताकि वे भी सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। देविका उनका सारा घमंड मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार थीं। देविका का दूसरा सबसे खतरनाक निशाना धारावी का वह क्रूर शैतान भैरव था जिसने कबीर की जिंदगी नर्क बनाई थी। राजेश ने पुलिस कमिश्नर से देविका की एक बेहद गुप्त मुलाकात की व्यवस्था करवाई। देविका ने कमिश्नर के सामने भैरव के काले कारनामों, बच्चों की तस्करी और व्यापार के पुख्ता सबूत मेज पर रख दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर पुलिस इस शैतान को नहीं पकड़ेगी तो वह अपनी सेना भेजकर पूरे इलाके को कब्रिस्तान में बदल देंगी। पुलिस प्रशासन भी उनकी इस खौफनाक चेतावनी को सुनकर बुरी तरह घबरा गया था और तुरंत कार्रवाई के लिए राजी हो गया। पुलिस कमिश्नर देविका की ताकत और रसूख को अच्छी तरह जानता था और उनके रास्ते में आने की गलती नहीं कर सकता था। उसने तुरंत शहर की बेहतरीन और खतरनाक एनकाउंटर टीम को भैरव के अड्डे पर बड़ी छापेमारी करने का सख्त आदेश जारी कर दिया। देविका खुद उस ऑपरेशन का हिस्सा बनना चाहती थी ताकि वह अपनी आंखों से उस दरिंदे का भयानक अंत देख सके जिसने उनके बेटे को खून के आंसू रुलाए थे। उन्होंने अपनी कार निकाली और पुलिस की भारी फौज के साथ उस अंधेरी झुग्गी की तरफ तेजी से निकल पड़ी। विनाश का समय आ चुका था। अस्पताल के सुरक्षित और शांत आईसीयू में कबीर अब भी गहरी नींद में था और उसे बाहर चल रहे तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। देविका ने जाने से पहले उसके माथे को प्यार से चूमा था और भगवान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। कबीर का मासूम और पीला चेहरा देविका के अंदर की ज्वाला को और ज्यादा भड़का रहा था और उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वह एक ऐसी मां बन चुकी थी जिसके लिए अब सही या गलत के कोई मायने नहीं रह गए थे। उन्हें बस इंसाफ चाहिए था। रास्ते में कार के अंदर देविका का फोन लगातार बज रहा था क्योंकि अधिकारी मुंजाल परिवार की कंपनियों को नष्ट कर रहे थे। शेयर बाजार में मुंजाल ग्रुप के शेयर तेजी से गिर रहे थे और बैंकों ने उनके खाते फ्रीज कर दिए थे। मुंजाल हवेली में भारी दहशत का माहौल फैल गया था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साम्राज्य पर यह भयंकर हमला कौन कर रहा है। देविका उनके हर सवाल का जवाब बहुत जल्द उनके दरवाजे पर देने वाली थी। उनके पापों का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था और उसका फूटना तय था। देविका की कार जब धारावी की बदबूदार गलियों के पास पहुंची तो पुलिस बल ने पूरे इलाके को
चारों तरफ से घेर लिया था। रात के अंधेरे में लाल और नीली बत्तियां चमक रही थीं, जो अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थीं। राजेश ने देविका को कार में सुरक्षित रहने की सलाह दी, लेकिन देविका ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और बाहर निकल आईं। वह उस जगह की गंदी मिट्टी को महसूस करना चाहती थी जहां उनके बेटे ने इतने साल भयानक जुल्म सहे थे। उनका दिल गुस्से और दर्द से बहुत जोर से धड़क रहा था। सामने ही भैरव का वह खौफनाक अड्डा था, जहां से वह अपना काला कारोबार बेखौफी के साथ चलाता था। पुलिस के कमांडो ने दरवाजे को भारी लातों से तोड़ दिया और हथियारों के साथ अंदर घुस गए, जिससे वहां भारी चीख पुकार मच गई। देविका भी कमांडो के पीछे बिना किसी डर के अंदर दाखिल हो गईं और उनकी निगाहें केवल उस दरिंदे भैरव को पागलों की तरह ढूंढ रही थीं। आज की रात एक मां का खौफनाक न्याय होने वाला था, जिसे यह शहर और अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए याद रखने वाला था। अब मुजरिमों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुंजाल परिवार की बर्बादी का पहला चरण सफल हो चुका था और अब केवल उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना बाकी रह गया था। देविका ने ठान लिया था कि जब तक वे लोग सड़क पर आकर कबीर की तरह भीख नहीं मांगेंगे, तब तक उनकी यह आग शांत नहीं होगी। इस महायुद्ध में उनका सामना केवल इंसानों से नहीं, बल्कि उन भ्रष्ट प्रणालियों से था जिन्होंने पैसे के लालच में एक मां से उसके बेटे को छीन लिया था। सच्चाई का खौफनाक पर्दा अब पूरी तरह से फट चुका था और सारे पापियों का विनाश अब पूरी तरह से निश्चित हो गया था। देविका का यह रूप देखकर पुलिस के अधिकारी भी सन्न थे, क्योंकि उन्होंने किसी महिला में इतनी भयानक शक्ति और क्रोध नहीं देखा था। यह वह ममता थी जिसे कुचला गया था, वह दर्द था जिसे सालों तक दबाया गया था, और अब यह ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर आ रहा था। देविका ने अपने हाथ कसकर बांध लिए थे और उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं, बल्कि दुश्मनों को राख कर देने वाली ज्वाला धधक रही थी। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था, केवल आगे बढ़कर दुश्मनों को पूरी तरह तबाह और बर्बाद करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। यह सिर्फ शुरुआत थी और आने वाला सवेरा मुंजाल परिवार और भैरव के लिए ऐसा भयानक नर्क लेकर आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। देविका ने आसमान की तरफ देखा और मृत पति को याद करते हुए विश्वास दिलाया कि वह अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सारी हदें पार कर देंगी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था, लेकिन देविका के दिल में सच्चाई और बदले की रोशनी चमक रही थी, जो जल्द शहर के सारे काले पापों को जलाकर भस्म करने वाली थी। यह एक नए और खौफनाक आरंभ की स्पष्ट और मजबूत चेतावनी थी। अस्पताल में कबीर ने करवट ली और उसकी उंगलियों ने टखने की तरफ जाने की कोशिश की, जहां कभी वह पुरानी पायल बंधी होती थी। लेकिन अब वहां पायल नहीं थी, क्योंकि देविका ने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि वह सबसे बड़ा सबूत बन सके। कबीर की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं और उसका कमजोर शरीर मौत को हराकर जिंदगी की तरफ बहादुरी के साथ लौट रहा था। वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि बाहर उसकी असली मां उसके लिए पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रही है। उसका भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में था। देविका ने अपनी आंखों में बसी क्रूरता को और ज्यादा मजबूत किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्होंने थोड़ी भी दया दिखाई तो ये दरिंदे फिर से खड़े हो जाएंगे। वह समाज को दिखाना चाहती थी कि एक महिला को कमजोर समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और मां की ममता से खिलवाड़ करने का अंजाम मौत से भी बदतर होता है। राजेश अपनी मालकिन के इस प्रचंड रूप के पीछे चुपचाप चल रहा था और उसे यकीन हो गया था कि अब मुंजाल परिवार का नाम और उनका सारा रुतबा इस दुनिया से हमेशा के लिए पूरी तरह मिटने वाला है। जीत सुनिश्चित थी। कबीर का खून बहाने वाले हर शख्स को अपने खून से दर्द की कीमत चुकानी थी और देविका खुद उस अदालत की निर्दयी जज बनने वाली थी। उनका हर कदम भयानक भूकंप की तरह था, जो मुंबई के अपराधियों की नींदें हमेशा के लिए उड़ाने वाला था। रात के उस घने अंधेरे में देविका की कहानी का नया और खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका था।
जहां माफी के लिए कोई भी जगह नहीं थी। केवल न्याय और विनाश ही अब उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया था। सारे गुनहगार मौत के भयानक डर से अब बुरी तरह कांप रहे थे। धारावी की अंधेरी झुग्गी में पुलिस के कमांडो ने मुख्य दरवाजा तोड़ा, जिससे वहां भारी चीख पुकार मच गई। भैरव के गुंडे अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह भागने लगे। पुलिस ने पूरे इलाके को पहले ही अच्छी तरह से घेर लिया था, इसलिए किसी भी अपराधी के लिए बचकर निकलना असंभव था। कल तक खुद को भगवान समझने वाला भैरव आज पुलिस की बंदूकों के सामने बुरी तरह कांप रहा था। देविका अपनी खौफनाक और ठंडी आंखों के साथ उस गंदे कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गईं, जहां उनके बेटे ने इतने साल जुल्म सहे थे। भैरव ने पीछे के गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। पुलिस वालों ने तुरंत उसके दोनों हाथों में हथकड़ी पहना दी और उसे घसीटते हुए देविका के पैरों के पास ला खड़ा किया। उस जालिम दरिंदे की आंखें अब खौफ से फटी हुई थीं, क्योंकि वह देविका की असली पहचान और उनकी भयानक ताकत को अच्छी तरह जान चुका था। देविका ने बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में उससे पूछा कि क्या उसे वह मासूम बच्चा याद है जिसे वह हर दिन बेदर्दी से पीटता था। भैरव गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगा कि उसे कबीर की असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। देविका का गुस्सा अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भैरव के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस कबीर में एक तमाचे की गूंज से पूरे कमरे में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया और भैरव के मुंह से खून बहने लगा। देविका ने कहा कि तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को खून के आंसू रुलाए हैं, इसलिए अब तुम्हारी मौत भी बहुत दर्दनाक और भयानक होगी। पुलिस ने उस अंधेरे और बदबूदार अड्डे के तहखाने को खोला, जहां से कई अपाहिज और मासूम बच्चों को डरा हुआ बाहर निकाला गया। उन मासूम बच्चों की दयनीय हालत देखकर वहां मौजूद सख्त पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे। देविका का दिल उन बच्चों को देखकर बुरी तरह टूट गया, क्योंकि उनका कबीर भी इन्हीं बच्चों के साथ इस भयानक नरक में रहता था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी घायल बच्चों को मुंबई के सबसे बेहतरीन अस्पताल में इलाज के लिए सुरक्षित रूप से ले जाया जाए। भैरव को पुलिस की गाड़ी में जानवरों की तरह बुरी तरह ठूंस दिया गया और उसके अड्डे को हमेशा के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया। देविका ने उन सभी अनाथ और अपाहिज बच्चों के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उन्हें नई जिंदगी देने का पक्का वादा किया। यह उस काली रात का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि असली और सबसे बड़ा न्याय तो अभी मुंजाल परिवार के साथ होना बाकी था। उनका काफिला अब धारावी की गलियों से निकलकर सीधे मुंजाल हवेली की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुंबई के आलीशान इलाके में स्थित मुंजाल परिवार की सफेद हवेली पर एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। हवेली के बाहर दर्जनों पुलिस की गाड़ियां और बड़े बैंकों के अधिकारी अपने कानूनी कागजातों के साथ पहले से ही मौजूद थे। मुंजाल परिवार के घमंडी मुखिया और देविका के ससुर अभी अपनी रेशमी चादरों में सो ही रहे थे कि नौकरों ने उन्हें घबराहट में जगा दिया। जब उन्होंने अपनी बालकनी से नीचे का भयानक नजारा देखा तो उनके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई और वे बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने तुरंत अपने ताकतवर और रसूखदार राजनीतिक दोस्तों को फोन मिलाना शुरू किया, लेकिन आज किसी ने भी उनका फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। देविका ने रातों रात अपनी असीमित दौलत और कूटनीति का इस्तेमाल करके मुंजाल परिवार के सारे बाहरी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए थे। शेयर बाजार में मुंजाल ग्रुप के शेयर रद्दी के भाव गिर चुके थे और उनकी सारी कंपनियों को भारी कर्ज के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया था। इतने सालों तक दूसरों का खून चूसने वाला यह लालची परिवार आज सच में सड़क पर भीख मांगने की कगार पर था। तभी हवेली के बड़े और भारी लोहे के दरवाजे खुले और देविका की काली रोल्स रॉयस कार शेरनी की तरह अंदर दाखिल हुई। देविका जब कार से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति
और आंखों में बदले की भयानक चमक साफ दिखाई दे रही थी। यह वही मनहूस घर था जहां से 10 साल पहले उन्हें एक बेबस और रोती हुई विधवा के रूप में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। आज वही महिला भारत की सबसे ताकतवर हस्ती बनकर उनके अहंकार को हमेशा के लिए उनके पैरों तले कुचलने के लिए वापस लौट आई थी। मुंजाल परिवार के सभी सदस्य डर के मारे मुख्य हॉल में इकट्ठा हो गए थे और उनकी आंखें खौफ से पूरी तरह फटी हुई थीं। देविका धीरे धीरे चलते हुए उस शानदार हॉल के बीचों बीच रखी हुई सबसे बड़ी और महंगी कुर्सी पर जाकर बहुत ही शाही अंदाज में बैठ गईं। उनके ससुर ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है और तुम हमारे परिवार के साथ यह भयानक दुश्मनी क्यों निकाल रही हो? देविका ने बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा और कहा कि न्याय का समय आ गया है। देविका ने अपने बैग से कुछ पुराने कागजात और उस भ्रष्ट डॉक्टर का कबूलनामा निकालकर उन सभी घमंडी लोगों के मुंह पर जोर से फेंक दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि तुम लोगों ने पैसों के लालच में मेरे नवजात बेटे को मरा हुआ बताकर उसे भिखारियों के हवाले कर दिया था। यह भयानक सच्चाई सुनते ही मुंजाल परिवार की औरतों की चीखें निकल गईं और मुखिया के चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका वह 10 साल पुराना और सबसे घिनौना राज आज इस तरह से बाहर आ जाएगा। देविका ने अपनी सीट से उठकर अपने ससुर की आंखों में आंखें डाली और कहा कि तुमने मेरे पति की मौत के बाद मेरे साथ जो किया वह दरिंदगी थी। तुमने सोचा था कि उस मासूम बच्चे को रास्ते से हटाकर तुम लोग हमेशा के लिए उस पूरी दौलत और साम्राज्य पर अपना राज करोगे, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और आज उस पाप की कीमत तुम सबको अपनी पीलान जिंदगी नर्क में बिताकर चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी सारी संपत्तियां और तुम्हारे सारे बैंक खाते पूरी तरह से जब्त कर लिए हैं और तुम अब कंगाल हो। यह सुनकर मुंजाल परिवार के लोगों में कोहराम मच गया और वे सभी रोते हुए देविका के पैरों में गिरकर अपनी घटिया जान की भीख मांगने लगे। जो लोग कल तक खुद को राजा समझते थे, आज वे एक महिला के सामने अपने घुटने टेककर गिड़गिड़ाने के लिए पूरी तरह मजबूर हो चुके थे। लेकिन देविका का दिल अब पत्थर का बन चुका था और उनके अंदर इन जालिम लोगों के लिए दया का एक भी कतरा बाकी नहीं बचा था। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इशारा किया और आदेश दिया कि इन सभी दरिंदों को तुरंत हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मुंजाल परिवार के हर उस सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जो उस खौफनाक साजिश में शामिल था और उन्हें हवेली से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। बाहर मीडिया और पत्रकारों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो इन बड़े उद्योगपतियों को हथकड़ी में देखकर उनके चेहरे पर कैमरे की चमक डाल रहे थे। उनका सारा झूठा सम्मान और खोखला रुतबा आज पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए राख हो चुका था और वे बेइज्जत हो रहे थे। देविका बालकनी में खड़ी होकर अपने दुश्मनों को उस हवेली से निकलते हुए बड़ी खामोशी से देख रही थीं। हवेली के बाहर मौजूद भीड़ उन लालची और नीच लोगों पर जोर जोर से थूक रही थी और उन्हें गालियां देकर अपना भारी गुस्सा निकाल रही थी। देविका ने एक गहरी और ठंडी सांस ली, क्योंकि उनके सीने पर पिछले 10 सालों से रखा हुआ वह भारी बोझ आज हमेशा के लिए उतर गया था। उन्होंने अपने मृत पति से किया हुआ वादा पूरी तरह से निभा दिया था और अपने बेटे के हर एक आंसू का बहुत ही भयानक और दर्दनाक बदला ले लिया था। अब उनका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था अपने मासूम बेटे कबीर को वापस पाना। राजेश ने देविका के पास आकर धीरे से बताया कि मुंजाल परिवार को शहर की सबसे गंदी और खतरनाक जेल में डाल दिया गया है, जहां से वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही भैरव और उसके सभी गुंडों पर भी उम्र कैद की सख्त सजा तय हो चुकी है और अब वे हमेशा के लिए चक्की पीसेंगे। देविका ने राजेश की वफादारी के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अब हमें तुरंत अस्पताल की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उनका दिल अब बदले की आग से निकलकर ममता के सागर में डूबने लगा था। देविका की कार जब अस्पताल पहुंची
तो वहां का माहौल बहुत ही शांत और सुरक्षित था, क्योंकि राजेश ने सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए हुए थे। देविका सीधे आईसीयू की तरफ दौड़ी जहां कबीर को रखा गया था, और उनके दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी के साथ धड़कने लगी थीं। डॉक्टर ने बाहर आकर देविका को मुस्कुराते हुए खुशखबरी दी कि बच्चे को अब पूरी तरह से होश आ गया है और उसकी हालत में बहुत सुधार है। यह सुनते ही देविका की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे, जो कई सालों से उनके अंदर ही सूखे हुए थे। देविका ने कांपते हुए हाथों से आईसीयू का दरवाजा खोला और धीरे से अंदर कदम रखा, ताकि कबीर को कोई भी अचानक घबराहट या परेशानी न हो। कबीर बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसकी बड़ी गहरी आंखें उस सफेद कमरे को बहुत ही हैरानी और अनजाने डर के साथ घूर रही थीं। उसने अपने जीवन में कभी इतनी साफ और चमकदार जगह नहीं देखी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद यह भी कोई नया और खौफनाक धोखा है। जैसे ही उसने देविका को अंदर आते हुए देखा, उसका छोटा सा शरीर किसी अज्ञात डर के कारण बुरी तरह कांपने लगा। देविका ने कबीर को इस तरह डरा हुआ देखा तो उनका दिल एक बार फिर से गहरे और तीखे दर्द से पूरी तरह टूट गया। वह समझ गईं कि भैरव के जुल्मों ने इस मासूम बच्चे के दिमाग पर बहुत ही गहरे और भयानक घाव छोड़ दिए हैं, जिन्हें भरना मुश्किल है। कबीर को अभी तक यही लग रहा था कि यह अमीर महिला उसे फिर से किसी नई जगह पर बेचने के लिए आई है। वह अपने बचाव में बिस्तर के एक कोने में जाकर बुरी तरह सिकुड़ गया था और छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। देविका ने अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने की कोशिश की और बहुत ही धीमी तथा मीठी आवाज में कबीर को पुकारते हुए उसके पास जाने लगी। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह यहां बिल्कुल सुरक्षित है और अब कोई उसे कभी नहीं मारेगा। लेकिन कबीर की आंखों में अभी भी वह पुराना और खौफनाक डर साफ झलक रहा था, जो उसे धारावी की उन अंधेरी गलियों में रोज महसूस होता था। उसने देविका को अपने करीब आते देखकर अपने दोनों हाथों से अपना सिर मजबूती से पकड़ लिया और रोने लगा। कबीर ने रोते हुए बहुत ही कमजोर आवाज में कहा कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारी कोई भी चोरी नहीं की है और मैं सारे पैसे वापस दे दूंगा। यह दिल दहला देने वाली बात सुनकर देविका वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर बहुत जोर से रोने लगी। उनका अपना खून, जो इस पूरी दौलत और साम्राज्य का इकलौता वारिस था, आज अपनी ही असली मां के सामने अपनी छोटी सी जान की भीख मांग रहा था। यह दृश्य इतना ज्यादा दर्दनाक था कि कमरे में मौजूद नर्स की आंखें भी आंसुओं से पूरी तरह भीग गई थीं। देविका ने कबीर के पैरों को छूकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी असली मां हूं जो तुम्हें वापस लेने आई है। उन्होंने कबीर को वह पुरानी और काली पड़ चुकी चांदी की पायल दिखाई जो जन्म के समय उन्होंने खुद अपने हाथों से उसे बड़े प्यार से पहनाई थी। उस पायल को देखकर कबीर की रोती हुई आंखें अचानक रुक गईं और वह उस पायल को बहुत ही अजीब और गहरी नजरों से लगातार देखने लगा। उसे याद आया कि कैसे वह अंधेरे में इसी पायल को छूकर अपनी मां को याद करके रोता था। कबीर ने अपने छोटे और कमजोर हाथों से उस पायल को धीरे से छुआ और फिर देविका के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देखा। उसे उस महिला की आंखों में कोई भी धोखा या क्रूरता नजर नहीं आई, बल्कि वहां केवल एक बहुत ही गहरी और असीम ममता का सुंदर सागर दिखाई दिया। देविका ने आगे बढ़कर कबीर को अपने सीने से लगा लिया और इस बार कबीर ने उनसे दूर भागने या बचने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नहीं की। 10 सालों का वह लंबा और भयानक इंतजार आज आखिरकार इस अस्पताल के कमरे में खत्म हो रहा था। देविका कबीर के बालों को बहुत प्यार से सहला रही थी और उसे बार बार चूमकर यह एहसास दिला रही थी कि उसका हर डर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मुंजाल परिवार का घमंड और उनका सारा साम्राज्य अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वे अपने किए की बहुत ही भयानक सजा भुगत रहे थे। कर्मों का चक्र अपनी पूरी गति से घूम चुका था और जिसने भी इस मासूम बच्चे को रुलाया था, आज वह खुद खून के आंसू रोने के लिए मजबूर था। यह सच्चाई की बुराई पर
एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देविका ने कबीर को अपनी उस आलीशान हवेली में लाने का फैसला किया, जहां से उनके दुख की शुरुआत हुई थी। कार में पूरे रास्ते कबीर खामोश और बहुत ज्यादा डरा हुआ अपनी सीट के एक कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा। उसने कभी सपने में भी इतनी बड़ी और चमकदार गाड़ी अंदर से नहीं देखी थी, इसलिए वह चमड़े की मुलायम सीटों को छूने से भी डर रहा था। देविका उसकी इस अजीब सी खामोशी को देखकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी और उसका हाथ पकड़ना चाहती थी। जब उनकी गाड़ी मुंजाल हवेली के विशाल और भारी लोहे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो कबीर की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। हवेली की चकाचौंध और वहां खड़े दर्जनों नौकरों को देखकर उसे लगा कि उसे किसी बहुत बड़े और खतरनाक माफिया के पास लाया गया है। वह भैरव के अड्डे की अंधेरी कोठरियों का आदी था, इसलिए ये खुली और चमचमाती जगह उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। नौकरों ने जब उसका स्वागत करने के लिए अपने सिर झुकाए तो कबीर घबराकर देविका के पीछे छुपने की पूरी कोशिश करने लगा। देविका कबीर का कांपता हुआ हाथ पकड़कर उसे बहुत प्यार से महल के सबसे सुंदर और बड़े कमरे की तरफ ले जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगीं। यह कमरा देविका ने खास तौर पर अपने बेटे के लिए सजाया था, जिसमें दुनिया के सबसे महंगे खिलौने और मुलायम बिस्तर रखे हुए थे। लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही कबीर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगीं। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि इन महंगी चीजों को छूने पर उसे फिर से कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाएगा। कबीर ने अचानक देविका का हाथ झटक दिया और अपनी जान बचाने के लिए एक सहमे हुए जानवर की तरह भागकर उस बड़े बिस्तर के नीचे छुप गया। वह अंधेरे और धूल भरे कोनों में रहने का इतना आदी हो चुका था कि उसे रोशनी और साफ जगह से बहुत ज्यादा डर लगता था। बिस्तर के नीचे दुबक कर उसने अपने घुटनों को छाती से लगा लिया और अपने छोटे से शरीर को पूरी तरह गोल करके बुरी तरह कांपने लगा। देविका यह सब देखकर वहीं दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह से जम गईं। अपने सगे बेटे को इस तरह एक डरे हुए जानवर की तरह बिस्तर के नीचे छुपते हुए देखकर देविका की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उनकी सारी दौलत और ताकत उस वक्त पूरी तरह से बेकार साबित हो रही थी, क्योंकि वह अपने ही खून को सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रही थी। उन्होंने तुरंत सारे नौकरों को कमरे से बाहर जाने का सख्त आदेश दिया, ताकि कबीर को कोई भी और ज्यादा डर या घबराहट बिल्कुल न हो। वह जानती थी कि इस मासूम और घायल दिल को जीतने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए। देविका ने अपने महंगे और भारी रेशमी दुपट्टे को निकालकर एक तरफ फेंक दिया और अपने सारे बेशकीमती गहने भी उतारकर जमीन पर रख दिए। वह अब उस करोड़पति और सख्त महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण और तड़पती हुई मजबूर मां के रूप में अपने बेटे के पास जाना चाहती थी। उन्होंने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे उस बड़े बिस्तर की तरफ आगे बढ़ने लगी। उनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और वे मन ही मन भगवान से हिम्मत देने की प्रार्थना कर रही थीं। बिस्तर के नीचे का अंधेरा कबीर को सुरक्षा का एक झूठा एहसास दे रहा था और वह वहां से बाहर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देविका ने बहुत ही प्यार और मिठास के साथ उसे पुकारना शुरू किया और उसे विश्वास दिलाया कि यहां कोई भी उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कबीर ने अपने कानों पर दोनों हाथ मजबूती से रख लिए थे, क्योंकि उसे मीठी बातों के पीछे छिपे हुए दर्दनाक धोखे की बुरी आदत थी। वह अभी भी अपनी पुरानी और खौफनाक दुनिया की काली यादों से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। देविका ने कमरे में रखी हुई कुछ ताजी और मीठी मिठाइयां एक चांदी की प्लेट में निकाली और उन्हें धीरे से बिस्तर के नीचे कबीर की तरफ खिसका दिया। कबीर बहुत दिनों से भूखा था और मिठाइयों की खुशबू उसके पेट में हलचल पैदा कर रही थी, लेकिन उसने उन्हें छूने से भी साफ इनकार कर दिया। भैरव के गुंडे अक्सर अच्छा खाना देकर बाद में बहुत बेरहमी से पीटते थे, इसलिए कबीर का दिमाग अब हर अच्छी चीज को खतरे का संकेत मानता था। उसने उस चांदी की प्लेट को अपने छोटे पैरों से दूर धकेल दिया
अपने बेटे की इस भयानक मानसिक स्थिति को देखकर देविका का दिल पूरी तरह से टूट गया और वे वहीं ठंडे फर्श पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्हें अब इस बात का बहुत गहरा और दर्दनाक एहसास हो रहा था कि मुंजाल परिवार और भैरव ने मिलकर उनके बेटे की रूह को कितनी बुरी तरह से कुचल दिया था। शारीरिक घाव तो अस्पताल में ठीक हो गए थे, लेकिन कबीर के छोटे से दिमाग पर लगे हुए खौफ के वे भयंकर घाव शायद जिंदगी भर के लिए नासूर बन चुके थे। काफी देर तक रोने के बाद देविका को अचानक अपनी मां की याद आई, जो बचपन में उन्हें एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक लोरी सुनाकर सुलाया करती थीं। उन्होंने सोचा कि शायद संगीत और ममता की वह पुरानी धुन कबीर के डरे हुए मन को थोड़ी सी शांति और सुरक्षा का एहसास दिला सके। देविका ने अपने आंसुओं को पोंछा और जमीन पर ही बैठे बैठे बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में उस प्राचीन भारतीय लोरी को गाना शुरू कर दिया। उनकी कांपती हुई आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो किसी भी दिल को पिघला सकती थी। वह लोरी केवल एक साधारण गीत नहीं था, बल्कि उसमें एक मां की असीम ममता और उसके दर्द की एक बहुत ही गहरी और पवित्र कहानी पूरी तरह से छिपी हुई थी। देविका की आवाज उस शांत और बड़े कमरे में गूंजने लगी और उनकी आंखों से आंसू लगातार बहकर फर्श को पूरी तरह से गीला कर रहे थे। वह गाते हुए कह रही थी कि मेरे लाल, तुम अब अपने घर आ गए हो और अब कोई भी बुरी नजर तुम्हें कभी छू नहीं पाएगी। उनका दर्द भरा गीत हवेली की मोटी दीवारों को भी रुला रहा था। बिस्तर के नीचे अंधेरे में दुबका हुआ कबीर उस मीठी और जादुई आवाज को सुनकर अचानक बहुत ज्यादा हैरान रह गया और उसका कांपना थोड़ा कम हो गया। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा केवल गालियां, चीखें और मार खाने की डरावनी आवाजें ही सुनी थी, इसीलिए यह मेलोडी उसके लिए एक बिल्कुल ही नया अनुभव था। कबीर ने अपने कानों से हाथ हटा लिए और वह उस लोरी के एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान और गहराई के साथ सुनने लगा। वह आवाज उसे किसी पुराने और जन्मों के रिश्ते की बहुत ही मीठी याद दिला रही थी। कबीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने यह लोरी पहले भी कहीं सुनी है, शायद उस समय जब वह इस दुनिया में आया ही नहीं था। देविका के गीत में वह दर्द और करुणा थी जो कबीर के सीने में जमे हुए खौफ के उस भारी और काले पहाड़ को धीरे धीरे पिघला रही थी। उसकी आंखों से भी अब आंसू छलकने लगे थे, जो उसके गालों पर जमे हुए पुराने घावों को धोकर पूरी तरह से साफ कर रहे थे। एक अनजान सी और बहुत ही पवित्र शक्ति उसे उस महिला की तरफ खींच रही थी। लोरी गाते गाते देविका का गला पूरी तरह से रुंध चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे उसी ठंडे फर्श पर अपना गीत लगातार गाती रहीं। अचानक उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से एक छोटा और कांपता हुआ हाथ बहुत ही धीरे से बाहर निकला और फर्श पर रखा गया। कबीर ने अपनी बड़ी और आंसुओं से भरी हुई आंखों से देविका की तरफ देखा, जो उसी के लिए जमीन पर एक भिखारिन की तरह बैठी हुई थी। वह धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी के साथ उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। कबीर का आधा शरीर अब बिस्तर के नीचे से पूरी तरह बाहर आ चुका था और वह देविका के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को लगातार और बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसने देखा कि वह महिला जो बाहर इतनी ज्यादा कठोर और ताकतवर दिखती थी, वह अंदर से केवल एक बहुत ही बेबस और प्यार की भूखी मां थी। कबीर के छोटे से दिल में पहली बार किसी इंसान के लिए इतना ज्यादा भरोसा और इतनी गहरी ममता पैदा हो रही थी, जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे घिसटते हुए देविका के करीब आ गया। देविका ने अपना गाना बंद कर दिया और अपनी सांसें रोककर बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से कबीर की हर एक छोटी सी हरकत को ध्यान से देखने लगी। कबीर ने अपना छोटा और कमजोर हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही डरते हुए देविका के गालों पर गिरे हुए उन गर्म आंसुओं को धीरे से पोंछ दिया। उस मासूम स्पर्श ने देविका के शरीर में एक ऐसी बिजली दौड़ा दी कि उनका पूरा वजूद उस पल खुशी से पूरी तरह कांप उठा। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन कबीर को पकड़ने के लिए कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। कबीर ने देविका की आंखों में देखा और उसे वहां केवल और केवल अपने लिए एक बहुत ही सच्चा और असीमित
प्यार गहराई के साथ भरा हुआ दिखाई दिया। उसने अपने मन के सारे डर और खौफ को एक ही पल में हमेशा के लिए भुला दिया और आगे बढ़कर देविका के गले से पूरी मजबूती के साथ लिपट गया। देविका ने भी अपनी दोनों बाहों को उसके छोटे शरीर के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने सीने से पूरी ताकत के साथ चिपका लिया। यह मिलन इतना ज्यादा पवित्र था कि भगवान भी आसमान से आंसू बहा रहे होंगे। गले लगते ही कबीर के अंदर 10 सालों से दबा हुआ वह सारा भयानक दर्द और खौफ एक बहुत बड़े तूफान की तरह आंसुओं के रूप में बाहर फूट पड़ा। वह देविका के कंधे पर अपना सिर रखकर जोर जोर से और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा, जैसे वह अपनी सारी पुरानी तकलीफों को आज हमेशा के लिए धो देना चाहता हो। देविका उसकी पीठ को बहुत ही प्यार से सहला रही थी और उसके बालों को चूम चूम कर उसे यह पूरा विश्वास दिला रही थी कि वह अब हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। रोते रोते कबीर की हिचकियां बंध गई थीं और वह कुछ कहने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से कोई भी साफ आवाज बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। उसने देविका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और अपनी कांपती हुई आवाज में एक ऐसा पवित्र शब्द कहा जिसका इंतजार देविका 10 सालों से कर रही थी। कबीर के मुंह से पहली बार बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में मां शब्द निकला, जिसने पूरे कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। यह एक ही शब्द देविका के लिए पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर था। मां शब्द सुनते ही देविका की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कबीर के पूरे चेहरे को अनगिनत पागलों वाले चूमनों से पूरी तरह से भर दिया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दर्दनाक इंतजार आज इस एक पवित्र शब्द के साथ हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मुंजाल परिवार का दिया हुआ वह भयंकर और गहरा घाव आज इस मासूम बच्चे के प्यार से पूरी तरह से भर गया था और वे अब एक संपूर्ण महिला बन चुकी थीं। उन्होंने भगवान का हाथ जोड़कर बहुत गहराई से शुक्रिया अदा किया। कबीर अब देविका की गोद में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस कर रहा था और उसकी आंखों से अब डर के सारे बादल पूरी तरह से छंट चुके पिच थे। उसने उस चमचमाते हुए और बहुत ही सुंदर कमरे को अब एक नई और खुशी भरी नजर से देखा, जो अब उसे कोई खौफनाक जेल बिल्कुल नहीं लग रहा था। देविका ने उसे अपने हाथों से वह मीठी मिठाई खिलाई और इस बार कबीर ने बिना किसी झिझक के उसे बहुत ही मजे से खा लिया। हवेली के अंदर आज सही मायनों में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। देविका यह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि कबीर के दिमाग से वे पुरानी और खौफनाक यादें मिटाने में अभी काफी लंबा समय और बहुत ज्यादा प्यार लगेगा, लेकिन आज का यह पहला और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि प्यार दुनिया की हर एक बुराई को आसानी से हरा सकता है। उन्होंने मन ही मन यह बहुत पक्का फैसला कर लिया था कि वे कबीर को दुनिया की हर खुशी और हर अच्छी तालीम देकर एक बेहतरीन इंसान बनाएंगी। वह बच्चा अब किसी झुग्गी का भिखारी नहीं, बल्कि मुंजाल हवेली का राजा था। हवेली की बड़ी सी खिड़की से बाहर सूरज बहुत ही धीरे धीरे और खूबसूरती के साथ ढल रहा था और आसमान में लाल रंग बहुत ही शानदार तरीके से फैल रहे थे। देविका कबीर को अपनी गोद में लेकर उसी खिड़की के पास खड़ी थीं और बाहर के उस बेहद खूबसूरत नजारे को बहुत ध्यान से देख रही थी। कबीर ने भी अपना सिर अपनी मां के सीने पर बहुत ही प्यार से रख दिया था और वह उनकी धड़कन को सुनकर बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था। उनका यह नया और खूबसूरत सफर अभी बस शुरू ही हुआ था। समय का पहिया अपनी पूरी गति से घूम रहा था और मुंजाल परिवार के सभी लालची सदस्य अब शहर की सबसे भयानक और अंधेरी जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे थे। 10 साल पहले उन्होंने जिस मासूम बच्चे को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया था, आज कर्मों के उसी खौफनाक चक्र ने उन्हें भी उसी सड़क की धूल में हमेशा के लिए मिला दिया था। जेल की चक्की पीसते हुए उनके हाथों में छाले पड़ गए थे और उनका सारा झूठा घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। भगवान का न्याय बिल्कुल सच्चा था। धारावी का वह खूंखार शैतान भैरव भी
अब एक बहुत ही संकरी और बदबूदार कोठरी में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। उसके सारे काले कारनामे और बच्चों पर किए गए भयानक जुल्म अब उसी के लिए एक बहुत बड़ा नर्क बन चुके थे, जहां से उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। देविका ने अदालत में अपने बेहतरीन वकीलों की फौज खड़ी करके यह सुनिश्चित किया था कि इन सभी जालिम दरिंदों को उनके किए की सबसे कड़ी और दर्दनाक सजा मिले। कर्मों का फल बहुत कड़वा था। दूसरी तरफ मुंजाल हवेली में कबीर की जिंदगी अब एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई सपने की तरह धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रही थी। देविका ने अपना सारा व्यापारिक कामकाज कुछ समय के लिए अपने वफादार राजेश को सौंप दिया था, ताकि वह अपना पूरा समय और ध्यान केवल अपने बेटे कबीर को दे सके। कबीर के मन में बैठे हुए उस पुराने और खौफनाक डर को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक विशेष टीम को हवेली में ही नियुक्त किया गया था। वह बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक कबीर अक्सर रातों को अचानक डरकर बहुत जोर से चीखते हुए अपनी नींद से जाग जाता था और बुरी तरह कांपने लगता था। लेकिन देविका हमेशा उसके बिस्तर के पास पूरी रात जागकर बैठी रहती थी और उसे अपने सीने से लगाकर बहुत प्यार से सहलाती थी। मां के उस असीम और सच्चे प्यार ने कबीर के घायल दिल पर दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा असर किया और उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लौट आई थी। वह अब एक खुशहाल बच्चा बन रहा था। कबीर ने बहुत ही जल्दी हवेली के उस शानदार और सुरक्षित माहौल को पूरी तरह से अपना लिया था और अब वह किसी भी नौकर या अनजान व्यक्ति को देखकर बिल्कुल नहीं छुपता था। देविका ने उसकी पढ़ाई के लिए शहर के सबसे बेहतरीन और योग्य शिक्षकों को घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया था, ताकि उसे दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान मिल सके। कबीर का दिमाग बहुत तेज था और वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार और होशियार साबित हो रहा था, क्योंकि उसने जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई देखी थी। उसका भविष्य अब बहुत उज्जवल था। अपनी इस नई और बेहद शानदार जिंदगी के बावजूद कबीर ने कभी भी उन अप भरकर उनसे प्रार्थना करता था कि वह उन सभी की भी मदद करे। कबीर की इस गहरी करुणा और उसके निस्वार्थ दयालु स्वभाव को देखकर देविका का दिल पूरी तरह से पिघल जाता था और उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता था। वह सच में एक फरिश्ता था। अपने बेटे की इस निस्वार्थ भावना और उसके विशाल हृदय को देखकर देविका ने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसने पूरे व्यापारिक जगत को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी हजारों करोड़ों की उस असीमित संपत्ति का आधा हिस्सा पूरी तरह से दान करके भारत का सबसे बड़ा और सबसे पारदर्शी चैरिटी फाउंडेशन बनाने का एक पक्का ऐलान कर दिया। इस विशाल और महान संस्था का नाम उन्होंने अपने प्यारे बेटे कबीर के नाम पर रखा, जिसका एकमात्र लक्ष्य गरीब बच्चों की जिंदगी संवारना था। यह उनके जीवन का सबसे महान और पवित्र कार्य था। कबीर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य मुंबई और पूरे भारत की सड़कों पर भीख मांगने वाले हर उस बेसहारा और अनाथ बच्चे को खोजना था, जो किसी न किसी जालिम माफिया का शिकार बन चुका था। देविका ने अपनी सारी ताकत और अपने सारे संसाधनों को इस नेक काम में लगा दिया, ताकि भविष्य में किसी भी मजबूर मां को अपने जिगर के टुकड़े से कभी भी दूर न होना पड़े। राजेश ने इस पूरी संस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने मजबूत कंधों पर ले ली और एक बहुत बड़ी समर्पित टीम बनाई। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। भैरव के अड्डे से बचाए गए उन सभी अपाहिज और अनाथ बच्चों को कबीर फाउंडेशन के तहत बने हुए एक बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक बाल गृह में सुरक्षित रूप से ले जाया गया। वहां उन्हें दुनिया की अच्छी चिकित्सा सुविधाएं और एक बहुत ही प्यार भरा पारिवारिक माहौल दिया गया, ताकि वे अपने पुराने घावों को हमेशा के लिए भूल सकें। जब कबीर पहली बार अपनी मां के साथ उन बच्चों से मिलने के लिए उस बाल गृह में गया, तो उसकी आंखों में खुशी और राहत के बहुत सारे आंसू थे। वे बच्चे अब पूरी तरह सुरक्षित थे। अपने पुराने दोस्तों को इतने साफ सुथरे कपड़ों में और इतना ज्यादा खुश देखकर कबीर ने दौड़कर
उन्हें अपने गले से लगा लिया और वह एक बार फिर से बहुत जोर से रोने लगा। लेकिन यह दर्द के नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और असीम खुशी के आंसू थे जो कबीर की आंखों से बहकर उसकी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र कर रहे थे। देविका एक किनारे खड़ी होकर इस बेहद भावुक और सुंदर नजारे को बहुत ध्यान से देख रही थी और उनके मन में एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता था। उनका संघर्ष सफल हो गया था। एक खूबसूरत सुबह देविका ने कबीर को बहुत ही सुंदर पारंपरिक सफेद कपड़े पहनाए और उसे लेकर सीधे उसी प्राचीन और सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ निकल पड़ी जहां से यह सब शुरू हुआ था। यह वही रास्ता था और वही जाना पहचाना चौराहा था जहां कभी कबीर एक छोटे से और गरीब भिखारी के रूप में देविका की बड़ी कार के काले शीशे के बाहर बहुत ही उम्मीद से खड़ा रहता था। आज उस चौराहे पर कोई खौफ नहीं था और देविका ने कार रुकवाकर कबीर का हाथ पकड़ा और उसे बहुत ही गर्व के साथ बाहर निकाला। आज सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। कबीर ने अपनी मां का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था और वह बिना किसी डर के उस चौराहे से होते हुए मंदिर की पवित्र और बड़ी सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सूरज की सुनहरी और चमकदार रोशनी कबीर के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी बड़ी काली आंखें अब केवल एक बहुत ही उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की कहानी पूरी दुनिया को सुना रही थी। वह अब किसी का गुलाम या लाचार बच्चा नहीं था, बल्कि वह भारत की सबसे ताकतवर महिला का वारिस और एक बहुत ही नेक इंसान बन चुका था। बुराई की पूरी तरह हार हो चुकी थी। मंदिर के अंदर बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण माहौल था, जहां मंत्रों की मधुर आवाज हवा में गूंज रही थी और अगरबत्ती की खुशबू से पूरी जगह महक रही थी। देविका और कबीर ने भगवान की विशाल और सुंदर मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद करके बहुत ही गहरी और सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगे। देविका ने भगवान को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतने भयानक और लंबे संघर्ष के बाद उनके बेटे को सुरक्षित और सही सलामत उनके पास वापस लौटा दिया था। उनका हृदय पूरी तरह कृतज्ञता से भर गया था। देविका अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इंसान चाहे कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न बन जाए, लेकिन भगवान के रचे हुए कर्मों के इस विशाल चक्र से वह कभी नहीं बच सकता। उनके ससुराल वालों ने जो भयानक पाप किया था, उसकी सजा उन्हें मिल गई और देविका के अनजाने में किए गए उन छोटे छोटे पुण्य कर्मों ने उन्हें उनका खोया हुआ सबसे अनमोल खजाना वापस दिला दिया था। यह सच्चाई और अच्छाई की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने देविका के अंदर के उस कठोर और ठंडे पत्थर को पूरी तरह से पिघलाकर खत्म कर दिया था। कबीर ने भी अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की कि दुनिया के किसी भी गरीब बच्चे को कभी भी भैरव जैसे शैतान का सामना न करना पड़े और सबको उसकी तरह एक अच्छी मां मिल जाए। उसकी वह छोटी सी और मासूम प्रार्थना इतनी ज्यादा पवित्र और सच्ची थी कि मंदिर का पुजारी भी मुस्कुराते हुए उनके पास आया और उन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर उनके माथे पर तिलक लगा दिया। कबीर के चेहरे पर जो शांति और खुशी की अनोखी चमक थी, वह दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत हीरे से भी ज्यादा चमकदार और अनमोल थी। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। मंदिर से बाहर आते समय देविका ने कबीर को अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे पर लगे हुए उस लाल और पवित्र तिलक को बहुत प्यार से चूम लिया। हवा में एक बहुत ही अजीब सी ताजगी और एक नई शुरुआत का सुंदर एहसास था, जो मुंबई के उस हमेशा दौड़ते भागते शहर को भी एक पल के लिए पूरी तरह से शांत कर रहा था। देविका के कानों में अब किसी भी रोते हुए बच्चे की डरावनी आवाज बिल्कुल नहीं गूंजती थी, बल्कि उनके दिल में केवल एक बहुत ही गहरी और मीठी शांति हमेशा के लिए बस गई थी। कबीर फाउंडेशन ने बहुत ही कम समय में हजारों गरीब बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था और भारत में मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी थी, जो देविका कभी व्यापारिक दुनिया में अपनी कठोरता के लिए जानी जाती थी। आज उन्हें पूरी दुनिया तीन कालंक की एक दयालु और महान मां के रूप में
सम्मान के साथ देख रही थी। उन्होंने अपनी उस भयानक त्रासदी को एक मजबूत और सुंदर हथियार बनाकर समाज की गंदगी को साफ करने का एक शानदार काम किया था। उनका जीवन पूरी तरह सफल हो चुका था। कबीर की वह पुरानी चांदी की पायल अब देविका के गले में एक खूबसूरत और मजबूत सोने की चेन के साथ हमेशा के लिए बंध चुकी थी। वह पायल उनके लिए किसी महंगे हीरे से ज्यादा अनमोल थी, क्योंकि वह उस दर्द और संघर्ष का एक पवित्र प्रतीक थी जिसने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। जब भी देविका उस पायल को अपने हाथों से छूती थी तो उन्हें यह अच्छी तरह याद आ जाता था कि सच्चा प्यार मौत को भी आसानी से पूरी तरह हरा सकता है। वह पायल उनके लिए जादू थी। आज जब वे दोनों अपनी उस बड़ी सी कार में वापस घर लौट रहे थे तो कबीर ने खिड़की से बाहर उसी चौराहे को देखा जहां से उसकी पूरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसे अब उस जगह से कोई भी डर या खौफ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे यह लग रहा था कि वह एक बहुत ही बुरा और डरावना सपना था जो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। देविका ने कबीर को अपने सीने से लगा लिया और उसकी धड़कन को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उनका ब्रह्मांड अब पूरी तरह से उनकी अपनी बाहों में सुरक्षित था। उनका जीवन पूरा हो गया था। कर्मों का वह तूफान जो 10 साल पहले एक काली साजिश के साथ शुरू हुआ था, अब वह एक बेहद खूबसूरत सवेरे में पूरी तरह बदल चुका था। मुंजाल परिवार का लालच और भैरव की क्रूरता इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी और वहां केवल सच्चाई की एक बड़ी जीत की गूंज बाकी थी। देविका और कबीर की यह दर्दनाक और खूबसूरत कहानी दुनिया को हमेशा यह बताती रहेगी कि एक मां की ममता से बड़ा और ताकतवर कोई भगवान इस धरती पर नहीं उवरली है। सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा हो गया था। राजेश ने भी अपनी पूरी जिंदगी कबीर फाउंडेशन के नेक कामों के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दी थी और वह अब देविका के परिवार का ही एक बहुत महत्वपूर्ण और सच्चा हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी आंखों से एक रोती हुई लाचार महिला को एक बहुत ही शक्तिशाली और महान शेरनी बनते हुए देखा था, जिसने अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को अपने पैरों तले झुका दिया था। इस पूरी यात्रा ने राजेश को भी इंसानियत का एक बहुत बड़ा और पवित्र सबक सिखाया था, जिसे वह अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलने वाला था। यह अच्छाई की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक मिसाल थी।